आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। ये वीडियो थर्ड पार्ट है। इससे पहले फर्स्ट और सेकंड अपलोड हो चुका है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, शरीर का कितने डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम बढ़ने पर आधारी चयापचय की दर 7% बढ़ जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चयापचय होता क्या है। इससे भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चयापचय को कहते हैं बेटा बॉलिज्म। ठीक है, ये दो भागों में बांटा गया है, अपचय और उपचय। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपचय क्या होता है। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कैटाबॉलिज्म। ठीक है, जब हमारे शरीर में जब हम जो खाना खाते हैं, जो हमारे शरीर में जब उसका पाचन होता है तो जो सरलतम इकाई में टूटती है। ठीक है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट जब उसका पाचन होता है हमारे शरीर में तो अपने सरलतम इकाई किस में टूटता है, ग्लूकोज में, और प्रोटीन अमीनो एसिड में। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अपचय कहते हैं, कैटाबॉलिज्म में। अब बात करें उपचय की, उपचय को इंग्लिश में कहते हैं एनाबॉलिज्म। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है, जब ये सरलतम इकाई में टूट जाता है, ठीक है, पोषक तत्व, तब ये शरीर के नए तंतुओं के निर्माण करना, मांसपेशियों का निर्माण करना, दांतों का निर्माण करना, जितने भी नए तंतुओं का निर्माण होता है, ऊतकों का निर्माण होता है, उसी क्रिया को क्या कहते हैं, अपचय, एनाबॉलिज्म कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है अपचय का कार्य और उपचय क्या होता है। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है, ठीक है, जब 7% किसकी कितने फ़ारेनहाइट डिग्री पे 1, ठीक है, तो 7% बढ़ जाती है आधारी चयापचय दर। नेक्स्ट है, अतिसार कितने प्रकार का होता है। तो अतिसार को डायरिया भी कहते हैं। ये जो दूषित जल होते हैं उनके कारण होता है। ठीक है, दूषित खाना खाने से अतिसार रोग होता है। और ये कितने प्रकार का होता है, ये 2 प्रकार का होता है। पहला कौन सा होता है, दैहिक, ठीक है, दैहिक अतिसार, और दूसरा होता है क्रियात्मक क्रियात्मक अतिसार। दैहिक में वही पेचिश डायरिया आता है जिसके कारण अतिसार होता है, और जो क्रियात्मक होता है इसमें दूषित जो जीवाणुओं के कारण होता है, हम दूषित खाना खा लेते हैं उसके कारण अतिसार रोग हो जाता है। नेक्स्ट है, मधुमेह रोग किससे संबंधित होता है। तो मधुमेह जो रोग होता है, डायबिटीज़, वो चयापचय से संबंधित होता है, क्योंकि ये जो इंसुलिन है उसके कमज़ोर होने के कारण ही मधुमेह रोग होता है, जो वो ग्लूकोज की मात्रा को नियमित नहीं कर पाता ब्लड में, तो जिसके कारण मधुमेह रोग हो जाता है। नेक्स्ट है, उच्च रक्तचाप कितने प्रकार का होता है। तो हम हाई ब्लड प्रेशर को कितने भागों में बांट सकते हैं, कितने प्रकार का होता है। तो ये होता है 3 प्रकार का। ठीक है, पहला कौन कौन सा होता है, ठीक है, पहला होता है हमारा माइल्ड, मतलब कम होता है, ठीक है, हाइपरटेंशन। और दूसरा है मॉडरेट, मध्यम। और तीसरा होता है अधिक, हाई, ठीक है, तीव्र होता है। तो माइल्ड में कितने का आएगा, हम देखा जाए कितने से कितना होना चाहिए, 90 से 105 होना चाहिए। और जो मध्यम होता है वो 105 से 120 होना चाहिए। ठीक है, 120। और जब सबसे हाइपरटेंशन होती है वो 120 से प्लस होनी जो होती है वो तीव्र में आते हैं, मतलब हाई उसे ब्लड प्रेशर है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार का होता है, आप याद रखिएगा। मध्यम में जब पूछा जाता है सबसे ज़्यादा, ठीक है, 105 से 120 तक होना चाहिए, ये हमारा नॉर्मल है। ठीक है, नेक्स्ट है, कब्ज का कारण होता है। तो कब्ज का क्या कारण हो सकता है। तो इनमें देखिए ऑप्शन में, शौच की अनियमित आदत, हाँ ये भी हो सकता है, क्योंकि इसकी नियमित आदत नहीं बनेगी तो कब्ज हो सकता है। नेक्स्ट है व्यायाम की कमी,
हमारा शरीर हम हमेशा आराम करते हैं या बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं करते, तो हमारा चयापचय दर कम हो जाएगा, वो अच्छे से पाचन नहीं हो पाएगा, जिससे कि कब्ज़ की समस्या हो सकती है। ऑप्शन 2 भी सही है। तीसरा है असंतुलित आहार। हम संतुलित आहार नहीं करते, हम कुछ भी बाहर का चीज़ें खा लेते हैं, कभी हम फैटी चीज़ें खा लेते हैं, ऑयली चीज़ें खा लेते हैं, तो उससे कब्ज़ की संभावना होगी। ये तीसरा ऑप्शन भी सही है। तो क्या हुआ, इनमें से सभी आदतों के कारण ही कब्ज़ होता है। तो हमें अपनी आदतों को में सुधार लाकर कब्ज़ को दूर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पीलिया रोग रक्त में किसकी मात्रा बढ़ जाने के कारण होती है। तो पीलिया रोग, ठीक है, जब रक्त में किसकी का मात्रा बढ़ जाती है, तो बिलरुबिन की मात्रा जब बढ़ जाती है तो पीलिया रोग होता है। ठीक है, बहुत ही मात्रा में जब आरबीसी जब नष्ट हो जाते हैं तो वो क्या होता है, बिलरुबिन की मात्रा बढ़ा जाते हैं, जिसके कारण पीलिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट है डायबिटीज़ मेलिटस के लक्षण हैं। तो इनमें से जो लक्षण कौन कौन से हैं, इनमें ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें डायबिटीज़ मेलिटस के लक्षण देखे जाते हैं। इनमें से बार बार पेशाब आना, बार बार वो उसको पेशाब आता रहता है, वो बार बार जाता रहता है। ठीक है, इसमें धुंधली दृष्टि, उसको कम दिखने लगता है। ठीक है, वो उसके सामने एक अंधेरा सा छाने लगता है, लगता है कि आँखों पे कुछ परत जमी हुई है, जिसके कारण उसको दिखाई नहीं दे रहा है। और जो तीसरा लक्षण है उनमें से, वो है अत्यधिक प्यास लगना। वो ज़्यादा प्यास लगता रहता है, उसको पानी पीता रहता है और बार बार पेशाब आना, ये डायबिटीज़ मेलिटस के लक्षण है। ठीक है, वृद्धावस्था में चेहरे में परिवर्तन आता है। तो चेहरे में क्या परिवर्तन आता है, झुर्रियाँ आना। हाँ, वृद्धावस्था में झुर्रियाँ आ जाती हैं। मांसपेशियों का लटक जाना, बिल्कुल सही। त्वचा रुखी होना, तो ये सभी परिवर्तन कब देखे जाते हैं, वृद्धावस्था में। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी सारे लक्षण देखे जाते हैं वृद्धावस्था में। नेक्स्ट है वृद्धावस्था में वृद्धों को किससे सामंजस्य स्थापित करना होता है। तो वृद्धों को आर्थिक स्थिति में सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है, क्योंकि उनकी उस एज में आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती, सामाजिक स्थिति में से, क्योंकि वो समाज से अपने आप को अलग समझने लगते हैं, क्योंकि उनकी एज हो जाती है शारीरिक स्थिति से, क्योंकि उनका शरीर पहले जैसा कार्य नहीं करता। तो इन्हीं सभी समस्याओं को देखा जाता है, जिससे वो अपना सामंजस्य मतलब स्थापित करने की कोशिश करते रहते हैं। तो इसका सही आंसर है इन सभी से। नेक्स्ट है वृद्ध मानसिक रूप से स्वयं को अनुभव करते हैं। जो वृद्ध होते हैं वो अपने आप को मानसिक रूप से क्या अनुभव करने लगते हैं, वो अपने आप को असुरक्षित समझने लगते हैं। ठीक है, क्योंकि वो एक तो शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं और उन्हें बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। ठीक है, इस एज में तो वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। तो इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट है एरिक एरिक्सन ने वृद्धावस्था को कौन सी अवस्था कहा है। तो एरिक्सन ने इस वृद्धावस्था को संपूर्णता बनाम निराशा की अवस्था कहा है। ठीक है, ये जिसमें संपूर्ण अपना, ठीक है, सब कुछ पाने के बाद भी वो निराश रहता है। ठीक है, तो इस अवस्था को माना है एरिक्सन ने। ठीक है, नेक्स्ट है बुजुर्गों की सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक आदर्श वृद्धाश्रम होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए वृद्धाश्रम। तो इनमें चिकित्सा व स्वास्थ्य की देखभाल की सुविधा, हाँ ये भी सही है। पोषण संबंधी भोजन, सुरक्षा एवं बचाव, स्वयं की आयु वर्ग की संगति। तो इनमें सबसे अच्छा आंसर देखा जाए तो स्वयं की आयु वर्ग की संगति। जब वृद्धा आश्रम में एक ही एज ग्रुप के लोग रहेंगे तो वो वृद्धा आश्रम सबसे बेस्ट होगा वृद्धों के लिए। ठीक है,
नेक्स्ट है अस्थाई दांतों की संख्या होती है। तो अस्थाई दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आता है, थोड़ा भी पसंद आता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा।